रिया चक्रवर्ती, एक ऐसा नाम जो कभी बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, पर एक ऐसा बुरा समय आया जब उन्हें 27 दिन जेल में काटने पड़े। उसके बाद उन्होंने वहां से उठकर हार नहीं मानी। वहां से उठकर उन्होंने 40 करोड़ की कंपनी खड़ी की और आज वो काफी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। आज उन्हीं की कहानी हम आप तक लाएंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने इन सालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं और कैसे उन्होंने जेल से आने के बाद उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी विरासत खड़ी कर दी। आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब उन्हें समाज, कानून और मीडिया की सख्त नजरों से गुजरना पड़ा। 1 जुलाई को वो अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं और ये मौका उनके जीवन के संघर्ष, साहस और सफलताओं की एक मिसाल है। रिया ने अपने करियर की शुरुआत बतौर वीडियो जॉकी यानी वीजे की। ये युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गई थी और फिर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। मेरे डैड की मारुति, सोनाली केबल और जलेबी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि उनकी एक्टिंग को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन रिया का नाम धीरे धीरे इंडस्ट्री में बन रहा था। रिया की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ा गया। दोनों के रिश्तों के बारे में मीडिया में बहुत चर्चा थी, लेकिन जून 2020 में जब सुशांत का निधन हुआ तब रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुशांत की आत्महत्या के बाद रिया को लेकर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। कई तरह के आरोप उन पर लगाए जाने लगे। ड्रग्स से जुड़ा मामला सबसे बड़ा बन, जिसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भाईखाला जेल में 27 दिन तक रहना पड़ा। देश भर की मीडिया ने उन्हें लगातार निशाने पर रखा, या कहें तो मीडिया की लाइमलाइट वही बन गई थी। हालांकि बाद में रिया पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित होती तब तक उनके करियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका था। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में ना तो उन्हें कोई फिल्म का ऑफर मिला और ना ही किसी ब्रांड ने उनसे जुड़ना चाहा। रिया ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं और मेरे भाई शैविक का करियर उस समय पूरी तरह से खत्म हो गया था। ना मुझे एक्टिंग के काम मिल रहे थे, ना भाई को किसी कंपनी में जॉब मिल रही थी। कोई भी ऐसी पर्सनालिटी को हायर नहीं करना चाहता था जिसकी नेगेटिव इमेज ऑलरेडी बन चुकी। लेकिन रिया और शौविक ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि अगर लोग उन्हें काम नहीं देंगे तो वो खुद अपने लिए काम खड़ा करेंगे। इसी सोच के साथ दोनों ने मिलकर चैप्टर 2 नाम से एक स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड की शुरुआत की। इस ब्रांड का नाम ही दर्शाता है कि ये उनके जीवन का नया अध्याय यानी चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। युवाओं को इसका कॉन्सेप्ट, डिजाइन और कलेक्शन काफी पसंद आया। जल्दी इस ब्रांड की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसकी वैल्यू आज करीब 38 से 40 करोड़ रुपए मानी जाती है। रिया और शौविक ने मुंबई में इसका पहला स्टोर भी लॉन्च किया, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी हिस्सा लिया। रिया का ये ब्रांड सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि उनके संघर्ष और दोबारा अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की कहानी। एक लड़की जिसे देश भर ने गुनाहगार मान लिया था, वो अपने दम पर न केवल खड़ी है बल्कि औरों की प्रेरणा भी बन चुकी है। इसके अलावा रिया ने MTV रोडीज में वापसी की, जहां उन्होंने बतौर गैंग लीडर हिस्सा लिया था। यह उनके लिए एक और मौका था खुद को फिर से साबित करने का। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफी एक्टिव रहती है, लोगों से जुड़ती हैं, खुलकर बात करती हैं और उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बनती है। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। अगर इंसान में हौसला हो तो वो किसी भी हालत से बाहर निकल सकता है। रिया ने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी संभाला और आज अपने दम पर एक सफल बिजनेस वुमन भी है। उनका बर्थडे अब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस लड़की का जिसने सिस्टम, मीडिया और समाज से लड़कर अपनी एक नई दुनिया बनाई है। अब आपको रिया चक्रवर्ती की स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम कहानियों के लिए और सोशल मीडिया फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केस।